था प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, सेम वही यहाँ भी है, लेंस में भी वही है। आवर्धन इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। दैट मीन्स m इक्वल टू, प्रतिबिंब को हम h डैश से दिखाते हैं या h2 से दिखा देते हैं, h2 बाई h1, जहां पे h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h1 बिंब की ऊंचाई है। ठीक है, एक और रिलेशन होता है, अगर मेरे पास न्यूमेरिकल के लिए बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, या फिर हो सकता है एक दिया हुआ है और इसका आवर्धन नहीं दिया हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक और इसमें रिलेशन है v बाई u। दर्पण से थोड़ा सा डिफरेंट है, दर्पण में माइनस होता है, इसमें प्लस होता है। ठीक है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको हम m से निरूपित करेंगे, m बराबर h2 बाई h1 और m इक्वल टू v बाई u, जहां पे v क्या है, v क्या है, बिंब की ऊंचाई, v प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई, माइक म्यूट कर लीजिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं है भी, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी भी है और बिंब की दूरी u है। h1 h2 ये h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h1 बिंब की ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पे जो है m बराबर v बाई u, यहाँ पे भी प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, और ये बिंब की दूरी है। ठीक है, एक इसमें दर्पण में बताए थे आवर्धन का यूनिट क्या होगा, इकाई। जैसे मीटर को हम लिखते हैं ना, मीटर का यूनिट है मीटर बोला, दूरी का यूनिट है मीटर, या फिर टेम्परेचर को सेल्सियस में ये करते हैं, वैसे ही आवर्धन का यूनिट क्या होगा, कोई भी क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, वैसे इसका क्या होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई को हम क्या में मापेंगे, मीटर सेंटीमीटर, जो भी हमेशा यूनिट अगर ले तो ऊंचाई एक टाइप से का दूरी है, तो ये मीटर में, ए भी मीटर में होगा, मीटर मीटर कट जाएगा, बटा में है तो कोई यूनिट इसका होगा, इसका कोई यूनिट नहीं ना होगा। वैसे ही यहाँ पे भी है, ए भी दूरी है, ये मीटर में होगा, यू भी दूरी है, ए भी मीटर में होगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसका भी यूनिट नहीं होगा। दैट मीन्स आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है। हेलो,
हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। हम बताए थे उस दिन दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र बताए थे, उससे बेस्ट एक दो क्वेश्चन करते हैं। लेंस सूत्र ये था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस सूत्र है। अगर इसी में प्लस कर देंगे तो कौन सा सूत्र बन जाएगा? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। ठीक है, इस पे बेस्ट एक दो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, पेज नंबर 200 है एनसीईआरटी का। इसमें दिया हुआ है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और इसमें जो दिया हुआ है विथ साइन हम लिखेंगे। ठीक है, आगे लगा तो नीचे कागज डाल के प्लस में कई पग तो कागज डाल के लहराओ, कागज कागज रख मेरा म्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है फोकस दूरी F इज इक्वल टू कितना है? सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। माइनस में ना होगा? माइनस में ना होगा मैम? हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना तो हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अवतल लेंस है। ठीक है, यस माइनस अवतल लेंस है तो फोकस दूरी इसका कैसा होगा? माइनस में। माइनस में होगा, यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? बीम दूरी। बीम को करा कितना दूरी पर रखे? बीम दूरी U बराबर व्हाट? U बराबर व्हाट? ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दूरी दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये माइनस में होगा या प्लस में? माइनस में। माइनस में। माइनस क्यों माइनस में होगा? में होगा मैम? प्लस होगा। प्लस 10 सेंटीमीटर लेंस होगा। प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस में होगा। बुक में दिया हुआ है माइनस में होगा। क्यों होगा? लेंस की प्रतिबिंब दूरी माइनस में होती है सर। क्यों होगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवतल लेंस है। अवतल लेंस है। ठीक है, और इसलिए अवतल लेंस में हम पढ़े हैं कि प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है? माइनस में। प्रतिबिंब किधर बनता है अवतल लेंस में? कहते हैं इधर बाईं ओर। बाईं ओर। तो ये बाईं ओर बनता है। ठीक है, साइड। अब हमको निकालना है बिंब दूरी। निकालते हैं लेंस सूत्र से।
1 by f is equal to 1 by v minus 1 by 1 by वैल्यू पुट करेंगे f माइनस माइनस 15 50 बराबर 1 by 1 by minus 10 minus 1 by प्लस 1 बाई प्लस 25। निकालना है u निकालना है u है ना, तो इसको हम फ्री करेंगे। फ्री करने के लिए इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय u बराबर, ये इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो 1 बाय यह माइनस 10 और ये प्लस 1 बाय 15 50 होगा। 15 हो गया। यस मैम। आगे इसका 1 बाय u इज इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30, ये आ जाएगा -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3 मैम। प्लस में होगा 1 बाय u ये 3 में प्लस करेंगे, -3 प्लस 2 तो -1 और ये आ जाएगा 3 ठीक है। निकालना है, मेरा आया है 1 बाय u इक्वल टू -1 बाय 30। ठीक है, निकालना है हमको u, तो u बराबर हो जाएगा सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। निकल गया। u देखिए माइनस में है, और ऐसे भी हम जानते हैं कि u हमेशा क्या होता है, कर्षण हो या लेंस माइनस ही होता है, तो u मेरा निकल गया। आगे निकालने के लिए कह रहा था आवर्धन, ठीक है, क्या लिखेंगे, m बराबर v by u। अतः बिंब दूरी बराबर -30 सेंटीमीटर। मैम सिर्फ 30 होगा। सिर्फ 30 होगा, यस तो सिर्फ 30 होगा, नहीं -30 माइनस Yes, ma'am। हम देख लीजिए, सिर्फ 30 होगा, सिर्फ 30। यहाँ -30 होगा, नो मैम सिर्फ 30 होगा। दूरी बता रहे तो सिर्फ 30 ना होगा मैम, माइनस कहाँ से आ गया। दूरी के लिए सिर्फ 30 होगा। यूं इतना आएगा ना, हाँ यहाँ पे 30 होगा, यहाँ तो माइनस। मैम आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो मैम, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौन सा स्कूल? सिर्फ 30 हरिहरगंज। हरिहरगंज। देखिए नहीं कौन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बीम दूरी 30 सेंटीमीटर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। टावर की दिक्कत होगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, यहाँ से सब ठीक है। हेलो हाँ हेलो मैम। हाँ हाँ, ऑल इज वेल। छतरपुर भी नहीं जा रहा है। आवाज आ रही है इधर। ठीक है? तो मेरा यू निकल नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें निकालने हेलो के लिए हेलो हल्ला हो रहा हेलो है मैम, शोर हो रहा आपकी है। आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है मैम। म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कीजिए। कर लीजिए। माइक बंद की। इसमें हम दूरी निकालेंगे।
हेलो मैम। बिम दूरी निकाल लिए हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। फोकस ना होगा रे। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, पूरा आवाज नहीं आ रही है। है ना? सर और कोई आ रहे हैं? मैम जो आंसर हेलो, इसमें हम बिम दूरी निकाले अभी, और निकालने के लिए कह रहा है इसका आवर्धन भी। ठीक है, आवर्धन के लिए, लेंस में आवर्धन के लिए अभी जस्ट हम दो फॉर्मूला पढ़े हैं। यस एक मैम। पढ़े हैं m इक्वल टू h2 बाई h1, और एक पढ़े हैं U by U। माइक बंद नहीं है, आवाज नहीं है। मैम आपको आवाज नहीं आ रहा है। मुंह चल रहा है मैम, आवाज नहीं आ रहा है। मैम आपको आवाज नहीं आ रहा है। मैम मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका आवाज म्यूट। आवाज नहीं आ रहा है। रहमानिया, यस मैम। साउंड नहीं आ रही है? आवाज आ रहा है। आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। प्रॉब्लम होगा। हरिहरगंज स्कूल, माइक म्यूट कर लीजिए। यहाँ पे हम m निकाल लिए और m 0.33 आया है। इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका ऊंचाई बिंब से कम है। ठीक है, अगर आवर्धन 1 आता तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई बराबर होता। 1 से ज्यादा आएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और 1 से कम आएगा इसका मतलब है प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1/3 है, दैट मीन्स प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा? 3 गुना छोटा है।
ठीक है। 1/3 बनेगा। साफ कर दिए, मिटा दिए, हम लोग उतारे भी नहीं थे। बंद करना दीजिए। अब बोलो। मैं क्या हम यहाँ पे रख दो। 1 से ज्यादा आएगा तो मैम है कि नहीं है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। हेलो। मैम 1 से ज्यादा आएगा तो 1 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब है प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है वस्तु से। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। पेज नंबर 201 है। अभी हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए वो अवतल लेंस का था। ये न्यूमेरिकल उत्तल लेंस का उत्तल लेंस क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है। माइक म्यूट कीजिए। दिया हुआ है कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बीम। ठीक है। बीम की ऊंचाई कितना है? बीम की ऊंचाई इसको हम H1 से दिखा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये बताइए प्लस में होगा या माइनस में? माइनस नहीं, बीम की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ये प्लस में होगा या माइनस में? प्लस में। प्लस में होगा, क्योंकि हमेशा हम बीम को मुख्य अक्ष पे रखेंगे, मतलब उसके ऊपर ही रखते हैं, तो ये प्लस में होगा। आगे है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस फोकस दूरी एक ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये प्लस में होगा या माइनस में? प्लस में। प्लस में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस। आवाज गोल हो गई। ठीक है। उत्तल लेंस है तो ये प्लस में होगा। नहीं आ रहा है आपको आवाज मैम? आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। छतरपुर हाई स्कूल मैम। RK+2 HS छतरपुर से मैम। नहीं सुनाई दे रहा है मैम, आवाज आ ही नहीं रहा है। इधर हुसैनाबाद स्कूल में मेरी आवाज आ रही है? हुसैनाबाद स्कूल। हेलो मैम। आवाज आ रही, इधर आवाज आ रही है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैम, हम RK+2 नरसिंहपुर से बोल रहे हैं। पहले सब जगह का माइक ऑफ करवाइए, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होता है ज्यादा। सब जगह बोल करके माइक ऑफ करवाइए। रहमनिया का माइक देखिए ऑन है, बहुत सारे स्कूल का माइक अपना म्यूट कर लीजिए सारे लोग। इसमें दिया हुआ है बीम की ऊंचाई
2 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, और चूंकि ये उत्तल लेंस है इसलिए ये प्लस में होगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बीम की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम दूरी भी दिया हुआ है, बीम दूरी यू ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये बीम दूरी है तो ये माइनस में होगा। नेक्स्ट निकालना है हमको बीम प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज तथा इसका आवर्धन भी निकालना है। निकालना क्या क्या है हमको, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है, और प्रतिबिंब H2 की साइज निकालना है, H2 यार H2 ये भी निकालना है, और आवर्धन भी निकालना है। यहाँ हम देख बोल रहे हैं हमरा। आवर्धन m इक्वल टू ए भी फाइंड करना है। मैम सुनिए ना, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन पीछे हो गया है। ठीक है, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम का ऊंचाई का अनुपात होता है। इससे अभी जस्ट पहले बताया, इसका फॉर्मूला भी बताया है। यस मैम। तो ये क्वेश्चन समझ में सबको आ गया? यस मैम मैम। ये उत्तल दर्पण है, लेंस है। उत्तल अभी हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, दर्पण नहीं। आगे दर्पण खत्म कर चुके कल ही। अब इसको हम बनाते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सबका वैल्यू पुट करेंगे। 1/f 1/10 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, और यहाँ पे माइनस 1/2 माइनस 15, दैट मीन्स हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15। ठीक है, मैम ए का मान 30 है। बन गया। अच्छा है, v निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/, इतना भयानक पीछे के मुड़ रहा है बता। माइक म्यूट कर दीजिए। मैम भी का मान 30 आया प्लस में। धर्मेंद्र कुमार पाल, धर्मदीप पाल अपना माइक म्यूट कर लीजिए। धर्मदीप कुमार पाल माइक म्यूट कीजिए। ये गलत तो करा यहाँ तो नहीं रहता। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 30 होगा, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1/v इज इक्वल टू 1/30, और v इज इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दूरी 30 सेंटीमीटर है, और ये
आवाज नहीं सुनाई दे रहा। हेलो, म्यूट है। हेलो मैम एच डैश का मान -4 आया और आवर्धन का मान -2। ठीक है, ठीक है। हेलो हाँ बोलिए। मैम, वहाँ पे जो है ना फोकस, वहाँ पे फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है कि +10 सेंटीमीटर? +10 है। और ये बिंब की दूरी -15 सेंटीमीटर है। हाँ, बीम की दूरी -15 सेंटीमीटर है। मैम ये प्लस में क्यों नहीं हो सकता? ये हाँ, ये हम साइन परिपाटी बताए हैं। बीम जो है हमेशा हम प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर रखते हैं, ठीक है। यस। बीम प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर रखते हैं और प्रकाशीय केंद्र की बाईं ओर की सारी दूरी निगेटिव में होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, माइनस में होता माइनस में। है, ये माइनस में है, ठीक है। तो ये भी निकल गया। प्रतिबिंब दूरी मेरा निकल गया 30 सेंटीमीटर। आगे है आवर्धन, इसका निकालने के लिए लिख लीजिए इतना आप लोग। इक्वल टू अरे बुरा नहीं है नंबर में। माइक म्यूट कीजिए। आवर्धन एम इक्वल टू, यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा एक दिया हुआ है, बीम की ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन Yes, ma'am. आवर्धन नहीं पता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी नहीं पता है। तो हम एम इक्वल टू फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, v बाय यू यहाँ पे निकालेंगे। v कितना आया अभी? +30 प्लस में 30 सेंटीमीटर और u था -15 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बराबर -2 2 cm। आवर्धन निकाल रहे हैं। अभी हम बताए थे कि आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो केवल Yes, ma'am. ठीक है, आवर्धन केवल -2 होगा। और यहाँ पे माइनस साइन ये दिखाता है कि जो मेरा प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा है, ठीक है। प्रतिबिंब जो है वो जब उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका अब हम निकालेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई आवर्धन इक्वल टू ही लिखेंगे, क्योंकि m इक्वल टू होता है h1 बाय h2, ठीक है। m हमें अभी जस्ट निकाले हैं -2 बराबर h1 मेरा +2 दिया हुआ है और h2 निकालना है। इसको नीचे 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा 2s 2 होगा। 2 -2h2 इक्वल टू 2, 2 ठीक है। यस मैम। h बराबर 1 आ जाएगा मैम। h इक्वल टू 1 आ जा रहा है। अरे सब निकाला हुआ है। ठीक है, सही है। सही तो है। h2 इक्वल टू हो जाएगा 2/2 और -1 -1 -1 -1
तुम हो जहां। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, वहाँ पे गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है। इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे फॉर्मूला मेरा H2/H1 होता, प्रतिबिंब की दूरी ना होता, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बीम की ऊंचाई। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे ये H2 और ये हो जाएगा यहाँ पे H1, ठीक है। तो फिर आ जाएगा H2 = 2 to 4 -4, और -4 होगा, बोले थे ना। H2 = -4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सही है। ठीक है। ओके मैम। समझ में आ गया? यस मैम। अब थोड़ा सा लेंस की क्षमता देख लेते हैं। ओके मैम। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। हम लोग 2 टाइप का लेंस पढ़े हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। ये उत्तल लेंस था और ये अवतल लेंस है। कैसे बोलो? अवतल लेंस है, ठीक है। इस लेंस की क्षमता, इसका मतलब होता है कोई लेंस प्रकाश किरण को जो इस पे आपतित हो रहा है उसको कितना मोड़ रहा है या फिर उसको कितना फैला रहा है, ठीक है। कोई लेंस कोई प्रकाश किरण को कितना मात्रा में उसको मोड़ पा रहा है, झुका पा रहा है या फिर उसको कितना फैला पा रहा है, उसी को हम लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे ये लेंस मेरा उत्तल लेंस है, इसमें जो प्रकाश का जो किरण इस पे आपतित हो रहा था, अपवर्तन के बाद फोकस होके जा रहा था, यहाँ अगर इसका फोकस है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसको इधर अपने तरफ मोड़ रहा है। अगर हम इसका फोकस को यहाँ पे ले आते हैं, लेंस थोड़ा बड़ा लेंगे तो फोकस अगर यहाँ पे आएगा तो ये प्रकाश किरण यहाँ से होके जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ से होके जा रहा है, इससे होके जा रहा है, और सेकंड में इससे होके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ये इसको ज्यादा मोड़ रहा है, ज्यादा अपनी तरफ झुका रहा है, इसमें ये केस में थोड़ा सा कम हो जा रहा है। यस मैम। वैसे ही अवतल में था, ये सीधा प्रतिबिंब अवतल में था सीधा ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रहा था और इसको ये इधर मोड़ दे रहा था, मतलब फैला रहा था। तो इसका हो सकता है यहाँ इसका फोकस है, ठीक है, ये फोकस है। अगर फोकस को थोड़ा हम इधर और ले ले तो ये कम फैलाएगा ना। लेंस को किसी प्रकाश किरण को मोड़ने या फैलाने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसको हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं, अभिसारी लेंस। और इसको अवतल को अपसारी बोलते हैं, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये जो है प्रकाश किरण को फैला रहा है और ये सिमट रहा है, ठीक है।
क्षमता को हम P से निरूपित करते हैं। अभी क्लास में आ गया देखो सारा पढ़ा क्षमता को हम P से निरूपित करते हैं और इसके बराबर होता है 1 बाय फोकस दूरी। ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम है। जैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं समानुपातिक अनुपात, व्युत्क्रमानुपातिक, तो वही यहाँ पे भी है ये व्युत्क्रमानुपातिक अनुपात। ठीक है, मतलब फोकस दूरी अगर बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता कम होगी और अगर फोकस दूरी कम होगा तो लेंस की क्षमता बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ पे ये P इक्वल टू हो गया 1 बाय एफ जो होगा वो मीटर में होगा, जो होगा वो मीटर में होगा। और एक लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे। इसमें 10 मिनट और खींचिए। ओके मैम, बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय।